हेलो एवरीबॉडी, आई एम रोहित पेरी फ्रॉम लुधियाना। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इंडिया में अगर हम 5 चीज़ों पे गौर करें तो इंडिया काफ़ी ऊपर आ सकता है। और जो बच्चे इंडिया को छोड़ के जाते हैं, इंडिया की उसको वैल्यू पता लगेगी इंडिया कैसे काफ़ी अच्छा है और कंट्री से। जैसे कि अगर इंडिया पे हम गौर कर सकते हैं, एक तो है नंबर 1 एजुकेशन, और दूसरा है अपना एग्रीकल्चर, तीसरा है पॉलिटिशियन, और फोर्थ है हमारा धर्म, और पांचवा है बिजनेस। बिजनेस तो सबसे बड़ा टूल है जो सब चीज़ों को ऊपर लेके जा सकता है। पर इसमें सबसे पहले इसमें रास्ते में क्या दिक्कत आती है कि जैसे सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो आपने देखा हो कि जैसे बाहर की कंट्री जैपनीज है या काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं, जर्मन है, ये सारी ही स्टडी बेस पे है। अगर इनकी नॉलेजेबल है, अगर हमारे बच्चों को सही नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिलेगी तो सारा ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। उनके कारण हमारे को सफरिंग करना पड़ता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन हमारी यहाँ की प्रैक्टिकल नहीं है, बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आप, छोटी सी बात है, बार कोडिंग सिस्टम आप जानते होंगे कि शायद वो मेरे ख्याल को इतनी खास बात नहीं होती, शायद 1-2 महीने के में ही बच्चा बार कोडिंग सिस्टम सीख सकता है कि बिलिंग को सिस्टम में लाने के लिए। अगर बच्चे को ये पता लग जाता है कि अब बच्चा वहाँ पर बीकॉम करके आता है, कोई एमबीए करके आता है, और उसको हम पूछते हैं कि भैया मेरे पास तो कोई नौकरी करने आता है, कहीं तुमने कंप्यूटर चलाया है? हाँ जी, थोड़ा बहुत चलाया है। बारकोडिंग के बारे में पता है? नहीं पता। ये बच्चे बी कॉम या एमबीए को वाले को भी नहीं पता। अगर पता है तो उनको थ्योरी बेस पता है, पर उनको प्रैक्टिकल नहीं पता। तो प्रैक्टिकल हम उसको गाइड करेंगे पढ़े लिखे को, या हम उसको पढ़ाई लिखेंगे? वो हमारे से ज़्यादा पढ़ाई करके आया है तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आया तो हमारा काम फटाफट संभालेगा। तो ये बहुत बेसिक फंड है जिसमें आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये सब बारकोडिंग के सिर पे है। ये इनके वहाँ पर क्या दुकान पे कोई वर्कर काम करते हैं? नहीं, मालिक काम करते हैं। सब वर्कर जो होते हैं, किनकी कई बार कईयों की दुकानें 24 घंटे भी खुलती हैं, और उनकी अलग अलग 2 शिफ्टें लगा देते हैं या 3 शिफ्टें बना देते हैं। तो इसमें ना तो बंदे को ताला खोलना पड़ता है, ना ताला बंद करना पड़ता है, जो ड्यूटी बाउंड्री नहीं पड़ता है, जिससे मालिक खुद घूमता रहता है। उसको कई अलग अलग जगह पे वो चेन खोलता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे लोगों ने दुकानें नहीं खोली हैं, कुछ ऐसे, पर बहुत ही कम खोली होती हैं। हार्डली 5% ही दुकानें ऐसे मुझे दिखती हैं जो सिस्टम में है। इवन कि मेरी खुद की शॉप सिस्टम में नहीं आ पाई। कोई लैक ऑफ, मतलब कि मैं किसी बंदे को बुलाता हूँ, पहले उनको समझाने के लिए मुझे बड़ा, मतलब कि समझदार बंदा अगर कोई होता तो बड़ा ऊपर की, मतलब कि सैलरी मांगता है, तो मैं फिर मतलब कि अफोर्ड करना पड़ता है मुझे। तो मुझे कम सैलरी में नहीं बंदा मिलता, क्योंकि ये चीज़ आम नहीं है ना यहाँ के लिए। यहाँ के लिए खास बन चुकी है क्योंकि परसेंटेज कम है। और क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं वो चीज़ आम नहीं करके आया, मतलब कि स्कूल या कॉलेज से नहीं पढ़ के आया चीज़ें। इससे बड़ा यूनिक बंदा एक आता है और अपनी मुँह मांगे तनख्वाह मांगता है, और हमारे को काफ़ी महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है, और कई बार वो एबसेंट हो जाता है तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कोई आम बच्चों को, दूसरे को पता नहीं होता, अगर समझो वो समझदार जो है वो नहीं आया, तो दूसरा अगर कोई 10वीं पढ़ा है या 12वीं पढ़ा है या कोई कम एजुकेशन वाला बच्चा, उसको कंट्रोल, उसको आता नहीं पूरे तरीके से, तो वो क्या होता है कि हमारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एजुकेशन का सिस्टम है जो हमने बार कोडिंग उस पर करना चाहिए। सेकेंड, एक एजुकेशन के कारण हमारी एग्रीकल्चर भी बड़ी सफ़र कर रही है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल ना होने के कारण अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे +2 करके आते हैं। +2 के बाद उनको पंजाब यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो जाता है बच्चा, वो क्या करता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद 3-4 साल प्रैक्टिस करता है। उसके बाद या तो उसकी शादी हो जाती है, या तो उसके बाद टाइम ही नहीं होता कि एग्रीकल्चर की बात जाके सुने। अगर बाई चांस उसके बाद टाइम होता भी है, जब वो एग्रीकल्चर के बाद जाता है तो वहाँ पे जाके उससे बातें करता है, तब तक उसको कोई टॉयलेट हो जाता है या उसको अनकंफर्टेबल जोन उसको मिलता है। कोई वहाँ पर कई जगह वॉशरूम नहीं होते, तो उनको बेचारे को कहता है ये बोतल ले लीजिए, झाड़ियों में जाके कराइए। तो वो बेचारा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके कारण वो उसको तब वापस आ जाता है। अगर हमारा ये एजुकेशन प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल मीन्स क्या करता है कि बच्चे को 5वीं 6वीं क्लास से ही, बच्चे जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं 20 लड़की हैं, 20 लड़के हैं। लड़कियां कुकिंग करने सीख गई, और लड़के जो है वो चले गए अपने खेतों में, जो उसके स्कूल के पास कोई खेत होंगे जिससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्कूल वाले
कि भैया हमारे को एक खेत दे दो, 1 एकड़ दे दो, ताकि उसमें हम छोटी छोटी प्लॉटिंग कर दें, जैसे 10 बाय 10 फुट की प्लॉटिंग कर दें, उसका नाम लिख दिया जाएगा कि इस बच्चे का ये प्लॉट है। और वहाँ पर बच्चे को रोज एक आधा घंटा लगाया जाए, कभी उसको क्वालिटी सॉल्ट की उसकी सॉइल की क्वालिटी बताई जाए, इसमें क्या अच्छा उग सकता है। और उसमें रोज़ उसकी कोई कभी आलू उगाया, कभी ऑर्गेनिक उगा लिया, कभी कुछ उगा लिया। ऐसे करते करते बच्चा 4 साल में काफ़ी हद तक परफेक्ट हो सकता है। और उसको जो टॉयलेट की प्रॉब्लम है, वो भी उसको वहाँ पे कोई टॉयलेट ना यूज़ करा के ऐसे ही खेतों में झाड़ियों में उसको भेजा जाए, क्योंकि उस टाइम उसकी ईगो पावर नहीं होती। उस टाइम उसको कोई ये नहीं होता कि मैंने टॉयलेट कहाँ करना है, तो ऐसी ईगो नहीं होती उसका। वो मतलब कि एक तरह वो बेस उसका बन चुका होता है। अब ऐसे ही, और अगर हम +1 बच्चे को हम प्रैक्टिस करने के लिए भेज दें, भाई जहाँ भी एक किसान के पास जाके आ, उससे मुलाकात कर और उसको बता के आ और गाइड करके आना आपने। जैसे वो जाता है, एग्जाम्पल ये है मेरा कि शायद थोड़ा बहुत फिगर ऊपर नीचे हो। जैसे खेतों के पास गया, किसान भाई आप क्या करते हो? कहते तो भैया मैं तो गेहूँ उगाता हूँ। तो भैया यहाँ पर अगर मैं कोई अच्छी ऑर्गेनिक या कोई ऐसे बादाम वाली कोई चीज़ उगा दूँ, और आप यहाँ पे क्या इनकम करते हो? वो कहता है यहाँ पे तो मैं लाख रुपए पर एकड़ में इनकम करता हूँ, मेरे पास 5 एकड़ है। तो भैया अगर मैं आपको कोई ऐसा कुछ करूँ जिसमें 1 एकड़ में आपको 5 लाख की कमाई हो जाए, और कुछ ऐसा जादू करूँ या ऐसा कुछ करूँ, भाई क्यों नहीं यार, आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मुझे उसमें आप 50,000 रुपये दे दोगे? अगर मैं अगर आपको इनकम क्या 4 लाख या 5 लाख या 3 लाख जो भी इनकम करूँगा उसका 10% आप मुझे इनकम दे दोगे? भैया क्यों नहीं दूंगा आपको। तो ऐसे करो, आप पहले 1 एकड़ ले लो, तो आप इस पर करो, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आगे देखता हूँ। तो बच्चा उसमें काम अच्छा कर देता है, क्योंकि उसको अच्छी प्रैक्टिस हुई है।